नमस्कार। आज हम पृथ्वीराज रासो के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो लिखा था चंद्रभरदाई ने। किसे बता? चंद्रभरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। और इस चंद्रभरदाई को पृथ्वी भट्ट, यानी इसका नाम, वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट था। किसका नाम था? पृथ्वी भट्ट। चंद्रभरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंद्रभरदाई है और इनका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। इनका जन्म, चंद्रभरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था। और किस गोत्र में? भट्ट जगात गोत्र में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। चंद्रभरदाई के 4 पुत्र थे। इनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था जलहण था। क्या नाम था? जलहण। इन्होंने इस जलहण ने पृथ्वीराज रासो के अंतिम 10 सर्ग लिखे थे। क्या कह रहा? पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग है पृथ्वीराज रासो में कुल। और इन सर्ग को समय या समयो भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के जो 69 सर्ग थे उसमें से 59 सर्ग चंद्रभरदाई ने लिखे थे और जो अंतिम 10 सर्ग है वो इनके पुत्र जलहण ने लिखे थे। पृथ्वीराज रासो में एक पंक्तियों से पता चलता है कि अंतिम जो समय था वो 10 जो सर्ग है वो जलहण ने लिखे। उसमें लिखा हुआ है कि पुस्तक जलन हत दे चले गजन नरकाज। क्या कह रहा है कि अब चंद्रभरदाई अपने पुत्र जलहण को ये पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक उनके हाथ में दे करके खुद राजा के काम से कहाँ चले गए? गजनी प्रदेश चले गए हैं। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है और चंद्रभरदाई ने लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य है और चंद्रभरदाई हिंदी का पहला महाकवि है। पूछा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य किससे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को माना है। और हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना? तो उसका नाम है चंद्रभरदाई है। इस चंद्रभरदाई का वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट था। जो संस्कृत महाकाव्य होते हैं उनमें हमेशा जो उनका जो अंत होता है, इन संस्कृत महाकाव्य में उनका जो अंत होता था वो हमेशा खुशी व सुख के साथ में होता था। अंतिम समय होता था, संस्कृत महाकाव्य होते थे, उनका जो अंतिम समय था वो हमेशा सुख व खुशी के साथ में उनका अंत होता था। इसको और जो पाश्चात्य महाकाव्य हुए थे, पश्चिमी देशों के जो महाकाव्य थे, उनका जो अंत होता था हमेशा दुख गम के साथ में होता था। जबकि हिंदी के जो महाकाव्य आते थे उनका वे कैसे प्रसादांत होते थे। हिंदी महाकाव्य का अंत होता प्रसादांत होता था। और ये प्रसादांत क्या होता? प्रसादांत होता जहाँ पर सुख और दुख दोनों की मिलन स्थिति होती है, उससे कहते हैं प्रसादांत। हिंदी के इस पहले महाकाव्य विशेषता है कि संस्कृत और महाकाव्य के सुखांत और पश्चिम देशों के महाकाव्य के दुखांत से भिन्न पृथ्वीराज रासो कैसा प्रसादांत है महाकाव्य। यानी हिंदी के जो महाकाव्य कह सकते हैं प्रसादांत है। ये पूछा जा सकता है कि कैसा महाकाव्य प्रसादांत है। और प्रसादांत क्या होता है? सुख व दुख की मिलन स्थिति को कहते हैं प्रसादांत कहते हैं। प्रसादांत में नायक की विजय तो होती है लेकिन उसका फल नहीं प्राप्त करता है। नायक जीतता है, नायक तो जीत तो जाता है लेकिन जो जीतने के बाद वो उस फल को प्राप्त नहीं कर पाता, उपभोक्ता नहीं बन पाता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रसादांत। दुख इस बात का रह गया कि उस फल को प्राप्त नहीं कर सका और सुख इस बात का हो गया कि वो उस चीज़ को जीत जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा कि यह एक महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी है। पूछा जा सकता है पृथ्वीराज रासो के बारे में ये किसने कहा था कि ये महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी। जबकि एक आता है महाकाव्यात्मक त्रासदी आ जाए तो ये कहा था विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत के बारे में कहा था। किसके बारे में? पद्मावत के बारे में विजय देव नारायण शाही ने कहा था कि यह महाकाव्यात्मक त्रासदी है। जबकि महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो के बारे में कही। पृथ्वीराज रासो में जो सबसे पहली पंक्ति है, जो सबसे प्रारंभ में जो पंक्ति लिखी गई है वो पंक्ति ये है कि उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरस। उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरस
षट भाषा पुराण च कुरान कथित में, यानी इसमें 9 वर्ष की बात है। 6 भाषा के शब्द इस पृथ्वीराज रासो में मिलते। कौन कौन सी भाषा हो गई? 6 भाषा। अपभ्रंश के, अवहट के, दो तो ये हो गए, अपभ्रंश और अवहट हो गए। पुरानी हिंदी, राजस्थानी, अब्रज भाषा और अरबी और फारसी के भी शब्द इसमें मिलते हैं। 6 भाषा और 9 रस इसके मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य, अपभ्रंश भाषा का कह रहे अंतिम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो का समापन छंद, पंक्ति, श्लोक, अंतिम पंक्ति इसकी समापन छंद कह दो, या उसकी अंतिम पंक्ति क्या लिखे हुए, अंतिम छंद क्या लिखा हुआ है? वो छंद है कि रासव असंभु नवरस सरस छंद छंद विह अमेय सम सिगार वीर करुणा विभय अद्भुत है कि सम। वापिस देखो कि पृथ्वीराज रासो के जो अंतिम छंद है, ये इसका अंतिम पंक्ति है, अंतिम श्लोक क्या है? वो ये है कि रासव असंभु नवरस सरस छंद चंद विय अम्य सम सिगार वीर करुणा विवय अद्भुत किए संत सम। प्रोफेसर नामवर सिंह ने चंद बरदाई को क्या कहा? छंदों का राजा कहते। पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि चंद बरदाई को छंदों का राजा किसने कहा था? तो प्रोफेसर नामवर सिंह ने चंद बरदाई को छंदों का राजा कहा था। शिव सिंह सेंगर ने छप्पे छंद का राजा कहा। शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई किस छंद का राजा? छप्पे छंद। सभी छंदों का राजा तो नामवर सिंह ने कहा था, जिसका नाम होगा वही कहेगा सभी छंदों का राजा कौन है? चंद बरदाई है। छंदों का राजा नामवर सिंह कहते अपने नाम के लिए। शिव सिंह कह रहे छप्पे के छाप के लिए, छप्पे चंद छाप हो गया, यानी चंद बरदाई को छप्पे चंद का राजा बताया शिव सिंह सेंगर सामने। शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकसनशील महाकाव्य कहा। ये बहुत मोस्ट पंक्ति भी है कि पृथ्वीराज रासो को विकसनशील महाकाव्य किसने कहा था? उसका नाम है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह ने कहा था। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? 69 सर्ग है। कितने सर्ग है? 69 सर्ग है। इनको कुछ इस प्रकार मोटे मोटे, जैसे पहले सर्ग का नाम आदि पर्व सर्ग कह सकते, आदि पर्व समय कह सकते इसको, पहले सर्ग का नाम। दूसरा का नाम है दासम समय या दासम समय, दासम सर्ग कह सकते। और इस दूसरे सर्ग के अंदर भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उनका उल्लेख मिलता इसके इस ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो के दूसरे सर्ग में मिलता है। इसलिए यह कहा जाता है कि हिंदी की पहली रचना है पृथ्वीराज रासो। अब भगवान विष्णु के 10 अवतार है तो 10 अवतार में राम का भी अवतार है और कृष्ण भगवान का भी, इसलिए कहा जाता है कि हिंदी की जो पहली रचना है जिसमें पहली बार एक साथ में राम कथा के और कृष्ण कथा के छंद एक साथ प्राप्त होते हैं। किसमें? इस पृथ्वीराज रासो में होते हैं। इसमें राम कथा से संबंधित 48 छंद प्राप्त होते हैं। कितने? 48 छंद प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज रासो में राम कथा से संबंधित कितने छंद प्राप्त हुए? 48 छंद प्राप्त होते हैं। 20वां समय, 20वां सर्ग का नाम है पद्मावती समय। क्या नाम है? पद्मावती समय। 20वें सर्ग का नाम है पद्मावती समय है। 57वें समय का नाम है कैमास वध। कैमास वध। और ये पूरे महाकाव्य में सबसे ज़्यादा मार्मिक सर्ग कह सकते, समय कह सकते। कौन सा समय को? 57वां समय। इसमें क्या है? कैमास का जो वध किया गया है वही सबसे मार्मिक है। ये 5वां नहीं, 65वां है। 65वें समय का नाम है विवाह समय, यह समय हो गया। और ये 61वें, अगले 61वें सर्ग में कर्ण अज समय का नाम है। और ये पूरे महाकाव्य में सबसे बड़ा महाकाव्य 61वां सर्ग है, वो सबसे बड़ा महा। इसमें जयचंद और चौहानों के युद्ध का वर्णन किया गया है 61वें समय के अंदर। और जो अंतिम सर्ग है उसका नाम 69वां सर्ग है। इसके अंदर महोबा युद्ध या महोबा का युद्ध के बारे में इसमें वर्णन किया गया 69वें सर्ग के अंदर। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की कितनी प्रतियां प्राप्त हुई? 60 से अधिक प्रतियां प्राप्त हुई। याद रखने की बात है कि राजस्थान में पृथ्वीराज रासो कितनी प्रतियां? 60 से अधिक प्रतियां मिली हैं। और अधिकांश जो प्रतियां खोजने का काम किया तो उसका नाम अगरचंद नाहटा है। क्या नाम है? अगरचंद नाहटा ने इसका अधिकांश प्रतियां खोजने का काम अगरचंद नाहटा ने किया था। इन 60 प्रतियों के आधार पर नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के 4 भाग किए। कितने भाग? इस 60 प्रतियों के आधार पर नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को 4 भागों में बांटा। बृहद रूपांतर, मध्यम रूपांतर, लघु रूपांतर और लघुत्तम। एक बड़ा,
फिर थोड़ा बीच का मध्यम हो गया, उससे छोटा थोड़ा लघु, और वो बिल्कुल छोटा लघुत्तम हो गया। अब जो वृहद रूपांतर है ये सबसे बड़ा रूपांतर है। इसमें 16,300 छंद इसके अंदर लिखे गए हैं। कितने? 16,300 छंदों का संग्रह वृहद रूपांतर में। और जो सभी इसका जो 69 सर्ग है वो इसी के अंदर पता चलता है वृहद रूपांतर में। अब बात आ गई मध्य रूपांतर की। अब इसमें आधे हो गए, लगभग 7,000 छंद है। और अब इसमें देखो जो इसका जो अध्याय इनको नाम दिया गया, प्रस्ताव नाम दिया गया है। फिर तीसरा आ गया लघु, इसमें लगभग 3500 छंद मिलते हैं। और जो अध्याय खंड कहते हैं वो लगभग 19 खंड है। इसके बाद में होता है लघुत्तम रूपांतर, इसमें लगभग 1300 छंद है। ना इसमें कोई समय का, नहीं इसका कोई सर अध्याय का, ना कोई नाम, ना कोई खंड, कुछ नहीं है, सीधा ये 1300 छंद है। सबसे बड़ा वृहद रूपांतर है, 16,300 इसमें छंद मिलते हैं। इसको श्लोक मानो, छंद मानो, कितने? 16,306। अध्याय का नाम इसमें समय मिलता है। और इसमें 69 समय है, सारा 69 समय इसके अंदर में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा? वृहद रूपांतर है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विवादित भी है, सबसे ज़्यादा विवाद होता है वृहद रूपांतर। वह इस पर अप्रामाणिकता का आरोप लगा दिया जाता है। इस वृहद रूपांतर है, इस पर कौन सा आरोप? अप्रामाणिकता का आरोप लगा दिया जाता है। दूसरा था मध्यम रूपांतर। अब इससे आधा हो गया, लगभग 7,000 छंद मिलते हैं। इसमें अध्याय का नाम मिलता है प्रस्ताव। क्या नाम मिलता है? प्रस्ताव। इसमें अध्याय का नाम है प्रस्ताव, मध्यम रूपांतर में। और एक अपने एक होते मथुरा प्रसाद दीक्षित एक थे, उन्होंने मध्य रूपांतर को प्रमाणिक माना है। पूछा भी जा सकता है कि मध्य रूपांतर को किसने प्रमाणिक माना? मध्य रूपांतर को तो मथुरा प्रसाद दीक्षित है। मैसू मथुरा है, मैंने उसको प्रमाणिक माना। मैसू मथुरा प्रसाद दीक्षित हो गया और मैसू मध्य रूपांतर हो गया। तीसरा अपना आता है लघु रूपांतर। लघु में क्या? आप 7,000 तो उससे आधे हो गए, लगभग 3500 छंद इसमें मिलते हैं। इसमें अध्याय का नाम क्या मिलता है? खंड मिलता है। क्या मिलता है? अध्याय में खंड मिलता है। और इसमें कुल 19 खंड मिलते हैं। और जो अंतिम है उसका नाम है लघुत्तम रूपांतर। इसमें 1300 छंद या श्लोक मिलते हैं। इसमें अध्याय का कोई नाम नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है लघुत्तम। देखो सबसे अच्छा वो किसको माना जाता है? वृहद रूपांतर को, लेकिन विवाद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है लघुत्तम को, लेकिन सबसे छोटा है। लघुत्तम रूपांतर प्रमाणित मानने वाले अगरचंद नाहटा। और अगरचंद नाहटा कौन थे? जिन्होंने सबसे अधिक पृथ्वीराज रासों की प्रतियां खोजी और राजस्थान में 60 से अधिक प्रतियां मिली है, उसमें अगरचंद नाहटा का नाम है। एक माता प्रसाद गुप्त है, इसको किसको? लघुत्तम को प्रमाणिक मानते हैं अगरचंद नाहटा, माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये इनको क्या कहते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। लघुत्तम रूपांतर की जो प्रतियां खोजने का कार्य किसने किया था? अगरचंद नाहटा ने किया था। अगरचंद नाहटा ने। एक प्रश्न आया गया था DSSB में, पूछा गया था कि किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक माना? उसमें श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल, दशरथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब देखो श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने क्या अप्रमाणिक मान दिया। दशरथ शर्मा ने इसको प्रमाणित माने, अर्ध प्रमाणिक माना था, लेकिन हम अर्ध प्रमाणिक माना था, इसको मजबूरी से प्रमाणिक वाला टॉपिक पे दशरथ शर्मा के लिए करना पड़ा, इसलिए दशरथ शर्मा इसका ऑप्शन होगा। प्रारंभ में पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता में कोई संदेह नहीं था, कोई संदेह नहीं करता था पृथ्वीराज रासों भाई प्रमाणिक है नहीं प्रमाणिक है। लेकिन गार्हस्थ्य तासे भी इसकी प्रमाणिकता में कोई संदेह नहीं किया। जो हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था गार्हस्थ्य तासे, उसने भी पृथ्वीराज रासों पर कोई संदेह नहीं किया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो पत्रिका थी उसमें हमेशा उस पत्रिका में मुख्य प्रश्न छपता था, ये चीज़ें जो भी प्रमाणित प्रकाशित करने की तैयारी कर रही थी। एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, वो इस पर अपनी पत्रिका में इसको प्रकाशित करने का काम की तैयारी कर रही थी। इसी बीच एक 1875 का एक समाचार था, उसमें एक डॉक्टर बुलर है, क्या नाम है? डॉक्टर बुलर। वो कश्मीर की यात्रा पर जाते हैं और वहाँ पर कश्मीर की यात्रा के दौरान एक जयानक नाम का जो हिंदी का जो वो होता कवि था, उस जयानक द्वारा एक रचित ग्रंथ मिल गया पृथ्वीराज विजय। और ये पृथ्वीराज विजय था, इसमें 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य था पृथ्वीराज विजय की प्रतियां उन्होंने प्राप्त की। वहाँ से कहाँ से? कश्मीर से। कौन से ग्रंथ की? पृथ्वीराज विजय की। और डॉक्टर बुल्लर ने उस प्रतियों को पढ़ने के बाद में डॉक्टर बुल्लर ने पृथ्वीराज विजय के आधार पर इस पृथ्वीराज रासों को क्या कर दिया? अप्रमाणिक घोषित कर दिया।
और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक किसने किया था, उसका नाम है डॉक्टर बुलर। कब किया था? 1875 में। और अब पृथ्वीराज रासो की प्रमाणित और अप्रमाणित जुड़ी अब 4 वर्ग बन गए। कोई इसको प्रमाणिक मान रहा, कोई नहीं मान रहा, कोई क्या मान रहा। तो 4 प्रकार के वर्ग बन गए हैं पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक अप्रमाणिक मानने के आधार पर। अभी हम कल अध्ययन करेंगे प्रमाणिक मानने वाले कौन थे, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे, इस बारे में। ठीक है दोस्तों।